रूप अलख अज जोई, सगुन प्रेम बस भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। भक्त के प्रेम के कारण वो परमात्मा अवतार लेकर आता है, शरीर धारण कर कर आता है। और कहते हैं कि देवी आज मैं उन्हीं राम की कथा आपको सुनाऊंगा। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। आज उस राम की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और भोलेनाथ कहते हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वो परमात्मा अपने भक्तों के लिए अवतार लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भक्तों के लिए नहीं आए, भगवान तो राक्षसों के लिए अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर बोझ होता है, भार होता है, पाप है, अधर्म है, अनीति है। तो उन सबको दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ना कि संतों के लिए, ऋषियों के लिए। पर हमारे संत कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान असुरों के लिए उद्धार अवतार लेकर नहीं आए। जो ये कहता है कि भगवान असुरों के लिए अवतार लेते हैं और असुरों को मारने आए, तो सोचते हैं कि उसी बीच में साधु संतों को, अपने भक्तों को भी तार दें, उद्धार कर दें। पर हमारे संत कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान संतों के लिए, भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। और उनके लिए अवतार लेते समय भगवान सोचते हैं, जब आ ही गया हूं तो ये जो बचे कुचे लोग हैं, जो मेरे प्रिय भक्तों को, मेरे भजन करने वालों को परेशान करते हैं, इनको तार दो। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो केवल संतन हितकारी, सो केवल भक्तन हितकारी। भगवान सिर्फ भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। और कौन कहता है दीदार नहीं होता? कौन कहता है दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार प्रेम से पुकारो तो जरा ईश्वर को, देखते हैं फिर कैसे साकार नहीं होता। भगवान जरूर आते हैं। और कितने भक्त हैं, पुराने नहीं, आज के समय पे भी कितने ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, भजनानंदी संत हैं, जो आज भी प्रभु का दर्शन करते हैं, प्रभु का विग्रह देखते हैं, उस परमात्मा को हमेशा अपने चित्त में, अपने मन में बसा कर रखते हैं। एक बार परमहंस जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हैं भगवान मिलेंगे, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, माला जपो, पर मैं इतने सालों से हूं, मुझे तो अभी तक नहीं मिले, कब मिलेंगे? तो परमहंस जी समझ जाते हैं कि ये क्या सोच रहा है। परमहंस जी कहते हैं कि बेटा, पहले चलो हम लोग स्नान ध्यान करके आते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान कब मिलेंगे। परमहंस जी लेकर गए, पहुंचे नदी के किनारे, और जैसे ही नदी के किनारे उनका शिष्य पहुंचा, उन्होंने उसे धक्का दे दिया, वो पानी में गिर गया। और परमहंस जी उसके ऊपर हाथ लगा लेते हैं, सिर पे हाथ लगा लिया जोर से,
अब वो बेचारा अंदर ही अंदर तड़प रहा है बाहर आने के लिए, सांस फूल रही है, हाथ पैर तनमना रहे हैं कि कैसे बाहर आऊं, क्या करूं। बोला भी नहीं जा रहा, पानी के अंदर कोई कैसे बोलेगा। जब परमहंस जी को लगा कि अब छोड़ देते हैं वरना अब इसके प्राण चले जाएंगे, तब परमहंस जी हाथ उठाते हैं। चेला बाहर आया, पहले तो सांस ली, फिर कहता है गुरुजी अगर भगवान से नहीं मिलाना हो तो बता दो, मैं भगवान से दर्शन करने की बात कर रहा था, ऐसे मिलाने के लिए नहीं कहा था कि आप डायरेक्ट वहीं पहुंचा दो, जान ही ले लो। तो परमहंस जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम पूछ रहे थे ना कि भगवान कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, किस समय मिलेंगे। तो मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूं कि जिस दिन तुम्हारे अंदर उतनी तड़प हो जाएगी जितना तुम पानी से बाहर आने के लिए तड़प रहे थे कि बस बाहर आ जाऊं, एक बार बाहर आ जाऊं, किसी प्रकार बाहर निकल आऊं, तो जिस दिन तुम्हारे अंदर वैसी तड़प होगी, वैसे भाव प्रकट होंगे, उस प्रकार से तुम तड़पोगे उस प्रभु से मिलने के लिए, उस दिन तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान कब मिलेंगे। उस दिन तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, कब दर्शन देंगे। और भगवान का दीदार, भगवान का दर्शन व्यक्ति को कब होता है, जब वो संसार रूपी विकारों से, संसार रूपी माया से, मोह से, मैंने कल भी कहा कि जब दूध में आप जल मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, तो कितना भी पानी डाल दीजिए वो दूध में मिल जाएगा। लेकिन जब वही दूध हम जमाएंगे, मथेंगे, मक्खन निकालेंगे, फिर पानी की, पूरे खानदान की पानी की हिम्मत नहीं होगी कि उस मक्खन में पानी मिल जाए, क्योंकि अब वो एक स्थिति में आ गया है, एक भाव में हो चुका है। उसी प्रकार हम अपने अंदर जितने विकार हैं उसमें और सुनते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पर जब हम भगवान के भजन से, भगवान के दीदार से, भगवान के प्रेम से अपने मन को पवित्र कर लेंगे, पावन कर लेंगे, जब हमारा मन उस मक्खन की तरह बन जाएगा, तब इसमें कोई कितने भी बुराइयां, कितने भी विकार आए, बस सुन के निकल जाएंगे। उनका असर हमारे जीवन पर, हमारे भजन पर, हमारे पूजा पाठ पर उस विकार का असर नहीं पड़ेगा।